अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज का टॉपिक मटीरिया मेडिका की बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जिसके हवाले से आपसे बात करूंगी। जी हाँ, मैं बात करूंगी ट्यूक्रियम मैरमवेरम के हवाले से। हम इसे यूजुअली ट्यूक्रियम के नाम से जानते हैं और इसके सिनोनिम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कैट दाइम के नाम से जानी जाती है। मेडिसन का ताल्लुक़ प्लांट किंगडम के साथ है। ट्यूक्रियम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो प्रोमिनेंट अलामत कह लीजिए या जिस हवाले से ये फेमस रेमेडी है वो बात आपसे शेयर करती चलूँ कि इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर नेज़ल पॉलिप्स। उर्दू में अगर बात की जाए तो ये नाक में बदगोश्त या बतौड़ियों के नाम से जानी जाती है। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत ही काबिल ज़िक्र है कि ना सिर्फ नेज़ल पॉलिप्स बल्कि एवरीथिंग, यानी कि आप ये देखिए एनी वेयर इन द बॉडी, कहीं भी बॉडी में अगर ये पॉलिप्स बन जाएं, अब वो चाहे ईयर्स में हो, रेक्टम में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, जो कि हो जाया करते हैं, तो ये ऑल टाइप ऑफ पॉलिप्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जी, तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि ट्यूक्रियम जो हमारी मेडिसन है, इस हवाले से मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मेडिसन्स अगर यूज़ की गई हों यानी ओवर मेडिकेशंस की गई हो तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसन है। या आप यूँ कह लीजिए कि अगर किसी भी दवाई का कोई असर ना हो रहा हो तो ट्यूक्रियम इज़ द बेस्ट रेमेडी। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्यूक्रियम का जो पेशेंट होता है ओवर सेंसिटिवनेस उसके अंदर आपको मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा हसासियत होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर क्रॉनिक पॉलिप्स के साथ बात की जाए कि इसमें क्रॉनिसिटी होती है पॉलिप्स के हवाले से, तो पॉलिप्स भी बने होते हैं और ऑफेंसिव किस्म के क्रस्ट भी बनते हैं और ओजीनिया के लिए भी होती है, यानी कि नोज़ में से जो स्मेल आती है ये उसके लिए रेमेडी है। ट्यूक्रियम इज़ वेरी टिपिकल फॉर द लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जहाँ पे स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, नाक में से बिल्कुल भी किसी चीज़ की स्मेल महसूस नहीं हो, तो वहाँ पर हम इसको देते हैं। इसके अलावा ये कि गोनोरियल प्रॉब्लम्स के बाद अगर UTI इन्फेक्शंस हो जाएं तो उसको बहुत अच्छे तौर पे कवर करती है। यहाँ कुछ आपको ख़ास अलामत बताती चलूँ कि स्पेसिफ़िक सिम्टम है ट्यूक्रियम के हवाले से। जब पेशेंट एक्सपेक्टोरेशन करता है यानी अपनी बलगम निकालता है तो उसके बाद उसके हलक में से उसको मिट्टी जैसा जायका फ़ील होता है। ये स्पेसिफ़िक सिम्टम है कि जिसके ज़रिए आप ट्यूक्रियम की सिलेक्शन कर सकते हैं। दिस रेमेडी इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द रूमेटिज़म के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसन है, स्पेशली जहाँ नी जॉइंट में, नी कैप्स में पेन होती हो और यानी जॉइंट्स के जितने भी जोड़ हैं वहाँ पर पेन होती हो, तो बहुत ही अच्छी मेडिसन है। एक अहम अलामत कि पेशेंट जब भी बैठता है तो उस वक्त उसको नमनेस का एहसास होता है, उसे लगता है कि उसके तमाम अज़ा जो हैं वो सो गए हैं। चंद स्ट्रेंज सिम्टम्स के हवाले से बताती हूँ, स्ट्रेंज सेंसेशंस कह लीजिए, यानी कि कुछ अजीब व गरीब किस्म के जो महसूसात होते हैं वो ट्यूक्रियम में जो मौजूद होते हैं वो ये कि उसे ऐसे लगता है जैसे कान में हवा घुस रही है, या फिर ऐसा भी होता है कि पाँव का जो राइट टो है स्पेशली उसमें ऐसा फील होता है जैसे नाखून बढ़कर गोश्त में घुस गया है। वन अनदर सिम्टम कि पेशेंट को लगता है कि जैसे कि सर्दी उसके पेट से लगनी स्टार्ट हो रही है। अब आपको मैं बताती हूँ इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से। तो ट्यूक्रियम का पेशेंट बहुत सुस्त मिजाज होता है, चिड़चिड़ा भी होता है। इसके फेस को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो चेहरा इसका तमतमाहट होती है उस पर, और उसके हाथ बिल्कुल आइसी कोल्ड होते हैं, यानी बर्फ़ जैसी ठंडक होती है। ट्यूक्रियम के हवाले से एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम भी कह लीजिए और पर्सनैलिटी में भी ये शामिल है कि पेशेंट गाना गाने की ख्वाहिश रखता है और वो इर्रेसिस्टेबल होती है, यानी कि वो उसे रोक ही नहीं पाता, वो कहीं भी गाना गाना शुरू कर सकता है। पेशेंट के अंदर खाना खाने के बाद स्पेशली चिड़चिड़ापन की जो कैफियत है वो खाना खाने के बाद अपीयर होती है। ये बहुत ही कुंद ज़हन किस्म के पेशेंट होते हैं। आप इसकी आइज़ को ऑब्ज़र्व करें तो ऐसा लगता है पानी भरा हो, जैसे नम हुई होती हैं बहुत ज़्यादा, और ये होता है इनकी इन्फ्लामेशन की वजह से। पेशेंट इस कदर वीक होता है कि वो बातचीत सुनने से भी थक जाता है।
आपको स्पेशल सिम्टम्स बयान करते हुए इसको वाइंड अप करना चाहूँगी। तो स्पेशल सिम्टम्स में ये है कि जिस्मानी मेहनत तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता पेशेंट, उससे होती ही नहीं है। फ़िज़िकल जो एक्सर्शन है वो नहीं करना चाहता। पेशेंट के तमाम बॉडी में लर्ज़े की कैफ़ियत होती है, उसे चक्कर आते हैं और चक्कर इस किस्म के होते हैं कि जब वो चलता है तो लड़खड़ा जाता है, एक पाँव पे दूसरा पाँव पड़ता है और उसकी जो चाल है वो मुतासिर होती है। पेशेंट के तमाम अज़ा जो हैं उनमें नमनेस होती है। और फिर भी उसकी एक चीज़ ख्वाहिश होती है इसके अंदर, आप ये चीज़ नोट करें कि वो खुली हवा में एक्सरसाइज करना चाहता है। और हिकअप बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बहुत ज़्यादा पेशेंट को हिचकी लगती है, करवटें बदलता रहता है, अब वो चाहे नींद में हो या वैसे लेटा हो। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है पेशेंट की। और रेक्टल इरिटेशन आप देखेंगे, स्पेशली रात को पेशेंट प्रॉपर्ली सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती और साथ ही साथ परेशान कुन किस्म के ख्वाब आते हैं और नींद में समटाइम जर्किंग भी होती है, यानी झटके लगते हैं। एक चीज़ और इसकी बताती चलूँ आपको कि इसमें यॉर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी पेशेंट को जमाइयाँ बहुत आती हैं। शाम को पर्टिकुलरली इसको बुखार हो जाता है और इसकी कंप्लेंट्स भी शाम को बढ़ भी जाती हैं। एंटीसिफ्लाइटिक रेमेडी है और एंटी साइकोटिक भी है। इसके साथ ही साथ इसकी अलामात के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि पेशेंट की तमाम अलामात बैठने से, झुकने से, करवट बदलने से या करवट के बल सोने से बढ़ जाती है। इसके अलावा ये मरतूब मौसम में भी यानी वेट वेदर जो होता है उसमें भी, नमी के मौसम में भी ज़्यादा हो जाती हैं। मेडिसिन को क्यू में भी यूज़ किया जाता है और एक्सटर्नली भी यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा 3x में, 30 में, 200 में यूज़ करवाया जाता है। पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताती चलूँ कि क्लिनिकल इसकी प्रैक्टिस में मैंने इसको 3x में बहुत अच्छा पाया। 3x को TDS जब यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। आप 1 to 2 वीक्स में ही इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं कि बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और इग्नेशिया जो है इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।